हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा त्यागी स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने इससे पिछली वीडियो में कवर करा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, उसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। हमें यहाँ पर कुछ नंबर दिए हुए हैं और पूछा है कि इनमें से कौन सा नंबर को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम, सबसे पहले को प्राइम समझ लो। को प्राइम क्या होता है? जब हम इनकी फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर निकालने के बाद अगर नंबर में वन के अलावा कोई भी, वन तो कॉमन सब में होगा, यूनिवर्सल है वो तो फैक्टर, तो वन तो कॉमन होगा ही, वन कॉमन के अलावा और कोई नंबर कॉमन ना हो तो वह नंबर को प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है, अगर किसी भी अगर नंबर लेंगे, अगर इनमें वन वन तो रहेगा ही, सब में वन कॉमन नंबर तो रहेगा ही, तो इसका मतलब वन तो हो सकता है, लेकिन वन के अलावा और कोई भी नंबर उसमें कॉमन ना हो तो उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, सबसे पहले हम इनका फैक्टर करेंगे। देखो, फैक्टर्स ऑफ 18 के फैक्टर निकाल लो। 1, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 के बाद ये 3 के टेबल में भी आता है, मतलब जिसके टेबल में ही आता है वही उसके फैक्टर होते हैं। 6 के बाद हो जाएगा 9 और 9 के बाद हो जाएगा 18। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 35, फैक्टर्स ऑफ 35 के कौन कौन से हो जाएंगे? 1 के बाद ये 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में इसमें क्या है 5 है, तो इन नंबर से नहीं होगा, ये होगा फिर 5 7 जा 35, 7 आ गया और ये लास्ट में 35। अपने आप से तो होता ही है। ठीक है, 1 और इटसेल्फ तो रहेगा ही। तो कॉमन फैक्टर इसमें कौन आ रहा है? 1 आ रहा है। 1 आ रहा है तो 1 अगर एक ही कॉमन फैक्टर होगा तो इसका मतलब वह नंबर को प्राइम होगा। 1 तो रहेगा ही ना, तो 1 इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ गया इसका? कॉमन फैक्टर्स कितना आ गया? 1 के अलावा कोई नहीं है। 1 के अलावा कोई नहीं है तो हम क्या लिख देंगे? 18 एंड 35 आर को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम समझ में आ गया, तो हम ये फैक्टर निकाल के आराम से इसको कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट बी में इसने दिया है 15 एंड 37, तो हमें यहाँ पे 15 के फैक्टर निकालेंगे एंड 37 के फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं? फैक्टर्स ऑफ 15 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1 के बाद 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, 5 एंड 15। ठीक है, फिर फैक्टर्स ऑफ 37 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर बस ये तो क्या है, इसका तो 1 रहेगा एंड इटसेल्फ 37। दो क्या आ गए फैक्टर। अब हम इसमें कॉमन फैक्टर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? यहाँ पे मुझे कॉमन कौन दिख रहा है? बस 1 ही है, 1 के अलावा तो कोई नहीं है। 1 अगर 1 ही कॉमन फैक्टर है तो इसका मतलब यह नंबर क्या हो गया? को प्राइम हो गया। लिख देंगे हम 15 एंड 37 आर को प्राइम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम इसका सी पार्ट में उसने हमें क्या दिया है? 30 एंड 415। अब यहाँ पर थोड़ा नंबर हमारा बड़ा आ गया, 415 थोड़ा बड़ा नंबर है, तो देखो इसके हम कैसे निकालेंगे। पहले 30 के फैक्टर निकाल लेते हैं। हम इसमें इस टाइप से फैक्टर निकाल लेंगे। सबसे पहले तो क्या आ जाएगा? 1 की मल्टीप्लाई की 30 में, तो ये 1 से 30 क्या है, तो 2 फैक्टर इसके हमें यहाँ से मिल गए। फिर 2 की करेंगे 15 में, तो 2 फैक्टर हमें यहाँ से मिल गए। 3 10 जा भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 5 6 जा भी 30 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे ये सब फैक्टर हमारे आ गए। तो अब हमें निकालने हैं 415 के भी कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले तो 1 एंड 415 ये 2 फैक्टर तो होंगे ही। इसके बाद देखो 2 से जाएगा क्या? 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें लास्ट में क्या है? 5 है, 2 से नहीं जाएगा। 3 से देखो, 3 से जा सकता है क्या? 3 1 जा 3, 4 ये 5
10 हो गया, 10 इसका सम 10 हो रहा है, तो इसका मतलब यार 3 से भी नहीं जाएगा। हमने डिविजिबिलिटी रूल में सीखा है कि 3 से डिवाइड कौन होता है, कि उसके जो सम है वो 3 से डिविजिबल हो जाए, लेकिन यहाँ तो इनका जो सम है वो 10 आ रहा है, तो ये 3 से नहीं जाएगा। 3 के बाद देखते हैं इसको 5 से। 5 से डिवाइड हो जाएगा क्या, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 से हो जाएगा। कितने टाइम्स होगा, 5 8 जा, 5 8 जा हो गए 40 और 5 3 जा 83 टाइम्स। ठीक है, 5 से हमने इसको डिवाइड किया तो 83 आ गया। और अब इसके पास यही फैक्टर है, इसके बाद तो होंगे नहीं कोई, इसके बाद तो मुझे कुछ नहीं लग रहा कि इसके कोई फैक्टर नहीं होंगे। अब देखो इसमें लिख दो कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स कौन से हो गए, 1 एंड 5। देखो अब यहाँ पे ना, जैसे ये 5 मुझे मिल गया, 1 तो था ही, और अगर मुझे सेकंड फैक्टर उसका कॉमन मिल जाता है तो उसके आगे हमें करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 1 के अलावा 1 के अलावा हमें दूसरा फैक्टर मिल गया, तो इसका मतलब वो को प्राइम नंबर नहीं है। मुझे 5 मिल गया, अगर इसके और फैक्टर है भी तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, मुझे मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि मुझे तो अपना आंसर करेक्ट मिल चुका है। तो मैं क्या करूंगी, बस ये 5 मिल गया, इसके बाद अगर इसके फैक्टर है भी तो मैं इसको यहाँ पे छोड़ दूंगी। अगर एक के बाद 1 के बाद मुझे दूसरा फैक्टर कॉमन मिल जाता है, तो मैं लिख देंगे यहाँ पे 100 30 एंड 415 आर नॉट को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, समझ आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, 1 से 1 तो था ही, 1 के अलावा भी और कोई फैक्टर इसका आ गया, तो इसलिए यह को प्राइम नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट इसका डी पार्ट देखते हैं। इसका डी पार्ट है 17 एंड 16। पहले 17 के फैक्टर करते हैं, फैक्टर ऑफ 17। फैक्टर्स ऑफ 17, तो 17 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, इसमें तो क्या है, ये प्राइम नंबर है, तो 1 एंड 17, 1 होगा एंड इटसेल्फ होगा। अब हमें किसके फैक्टर करने हैं, 68 के फैक्टर्स ऑफ 68। 2 1 तो होगा ही, 1 के बाद ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 के बाद देखो 3 से तो नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, 4 1 जा 4, और ये यहाँ से हो जाएगा 4 से हो जाएगा। ठीक है, 4 के बाद आएगा 17, क्योंकि 17 4 जाए तो 68 होंगे। ठीक है, तो ये हो गया 17 आ गया, 17 के बाद हो जाएगा ये 34 से, 34 आ गया, फिर होगा 68 से। यहाँ देखो कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है क्या, हाँ कॉमन फैक्टर हमें मिल गया 17 यहाँ पर। ठीक है, 1 तो है ही, 17 मिल गया। 17 के आगे अगर इसको और कुछ फैक्टर मिलते भी हैं तो हमें छोड़ देने हैं, हमें बस फोकस रखना है कि हमें 1 के बाद 1 के बाद अगर कोई कॉमन फैक्टर मिल जाता है तो हम वहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं, उसके बाद अपना आंसर लिख सकते हैं। सो 17 एंड 68 आर नॉट को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर सही है, क्योंकि इनमें 1 से ज्यादा है, ये 1 है ना, 1 से भी अलग एक इसका फैक्टर आ गया। कॉमन फैक्टर अच्छा हम लिखना भूल गए तो लिख देते हैं इसके यहाँ पर, कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं इसके, 1 एंड 17। ठीक है, इसके कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो गए, 1 एंड 17। 1 के अलावा भी एक 17 इसमें फैक्टर आ गया, तो इसका मतलब यह को प्राइम नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट हम इसका ई पार्ट देखते हैं। ई पार्ट में है इसके 216 एंड 215। ये थोड़ी बड़ी बड़ी डिजिट आ गई है हमारे पास, तो इनके फैक्टर देखो हम कैसे करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 216, इसके फैक्टर में इस टाइप से कैसे कर लेती हूँ, 1 एंड 216। ठीक है, 216 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 216 ही रहेगा। 2 की मल्टीप्लाई किसी में करें, इसको डिवाइड कर लें, 2 1 जा 2 और 0, 2 8 जा 16। ठीक है, क्या गया, फिर इसके बाद 3 से इसको डिवाइड करो, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6। फिर इसके बाद देखो 4 से भी हो जाएगा, 4 5 जा 20, 4 5 जा हो गया 20, और इसके बाद 21 बचा, यहाँ से 6, 4 4 जा 16। इसके बाद 5 से देखो, 5 से तो नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 6 से कितनी बार हो जाएगा,
6 3 जा 18 और 3 बचा यहाँ से, 6 6 जा, ये आ गया 36। ठीक है, 6 3 जा 18 हो गए, 18 यहाँ से 3 बच गए, ये 6 हो गए, 36 आ गया, तो 6 6 जा 36 हो गया, 36 आ गया। 6 के बाद 7 से होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से होगा, तो 8 से हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आएगा। 8 8 2 जा 16, कितने बचे यहाँ से 5, ये आ गया 27। ठीक है, 27 आ गया। 27 के बाद किससे होगा, 9 से होगा, 9 से देखो डिवाइड कर लो, 9 2 जा 18, 3 आए, बचे यहाँ से 6 को एज इट हमने उतार लिया ऊपर से, ये आ गया 24 आ गया। 24 के बाद देख, इसके 9 के बाद देखो और किस में आ सकता है ये, अब किस में कितने हो गए इसके फैक्टर, काफ़ी फैक्टर हमें इसके मिल गए। ठीक है, अब हम इसके फैक्टर तो ये मिल गए, हम किसके निकालेंगे, फैक्टर ऑफ 215 के, फैक्टर ऑफ 215 के निकाल लेंगे यहाँ पर, फैक्टर्स ऑफ 215। इसके फैक्टर देखो कौन कौन से हो जाएंगे, 1 के बाद ये 5 से होगा, 2 और 3 से तो होगा ही नहीं, तो 215 कितने किस आ गया, अब इसका आ गया एक फैक्टर आ गया 5 से कितनी बार हुआ, 5 4 जा, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, ये 2 फैक्टर मिल जाएंगे हमें यहाँ से, 5 4 जा 21 और 5 3 जा 15, एक आ गया इसका 43। ठीक है, इसके बाद ये डायरेक्ट हो जाएगा फिर 215 से। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर अब इसके लिख देंगे, कॉमन फैक्टर हम लिख देते हैं, जो भी कॉमन फैक्टर इसके आए हैं, किसके 216 के, पहले 216 के लिखते हैं। 216 के फैक्टर कौन कौन से आए हैं, 1 2 4 6 8 के बाद 9 के बाद देखो कौन कौन से हैं, इधर से चलो फिर से, 24 27 36 54 72 108 एंड 216 इतने फैक्टर आ गए 216 के। एंड फैक्टर ऑफ ये 215 के देखो, अब 215 के फैक्टर कौन कौन से हमने निकाले अभी, कौन कौन से हैं, 15 43 एंड 215, 15 43 एंड 215। कॉमन फैक्टर देखो, यहाँ से कॉमन फैक्टर कुछ मिल रहा है क्या हमें, कुछ कॉमन फैक्टर हमारा आ रहा है यहाँ से, 1 के अलावा तो हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो 1 के अलावा हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम क्या क्या लिख देंगे इसमें, सबसे पहले इसके लिखो कॉमन फैक्टर कितने हैं, बस 1 है, तो 1 है तो क्या मतलब हुआ इसका कि यह है को प्राइम नंबर होगा। सो 216 एंड 215 आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो इस टाइप से हमने इसके सारे फैक्टर्स निकाल लिए। इसमें प्राइम नंबर जो प्राइम फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर करके भी निकाल सकते हो, और इस टाइप से इसको डिवाइड करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आया इसका ई पार्ट, हो गया ये, ई के बाद आया एफ पार्ट। एफ पार्ट में क्या है, 81 एंड 16। सबसे पहले हम 81 के फैक्टर करते हैं, फैक्टर्स ऑफ 81 के फैक्टर हो जाएंगे 1 के बाद देखो 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, तो ये आ गया 3, 9 से भी हो जाएगा, 9 9 जा होते हैं 81, 27 से भी हो जाएगा, जब 3 से 27 बाद डिवाइड होगा ना, तो 27 आ गया, फिर 81 से तो होगा ही। फिर नेक्स्ट है 16, फैक्टर्स ऑफ 16 के तो आराम से लिख दोगे, 1 2 किसके टेबल में आता है, 3 के में आता है, नहीं आता, 4 के में आता है, 4 4 जा, फिर इसके बाद आएगा ये
8 के टेबल में, 8 के बाद आएगा ये 16 के टेबल में। तो कॉमन फैक्टर कौन हो गए यहाँ, कॉमन फैक्टर्स कौन हो गया, कॉमन फैक्टर यहाँ पर 1। अब 1 ही आया है कॉमन फैक्टर, तो इसका मतलब क्या हो गया, सो 81 एंड 16 आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, जब इसका 1 ही फैक्टर है तो ये को प्राइम हो गया, और 1 से इसका एक कोई अलग आ जाता 1 से तो यह को प्राइम नहीं होता। ठीक है, तो हमारे ये जो यहाँ पर F तक के पार्ट है सब पार्ट कंप्लीट हो गए। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।